वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आज हम कर रहे हैं आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग। हम ब्रेक पर गए, उससे पहले हमने एनपीएस पर बातचीत की है और अब एनपीएस और अटल पेंशन योजना, इन दोनों की बातचीत करते हैं। दोनों को अपने पोर्टफोलियो में आप कैसे जगह दे सकते हैं और किस तरह के निवेशकों को एनपीएस में डालने चाहिए पैसे और किस तरह के निवेशकों को अटल पेंशन योजना में डालने चाहिए पैसे, क्या क्या इसको लेकर बारीकियां हैं, ये समझते हैं। हमारे साथ अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एंड स्कूल भी जुड़ गए हैं। अर्नब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पेशकश में। और ब्रेक पर हम गए, उससे पहले हमने पीएफआरडीए चेयरमैन से ये बात की और एनपीएस को लेके तमाम जो बदलाव किए जा रहे हैं, भले ही वो बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड की बात हो या सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल की बात को हो, एक एक करके इन्वेस्टर फ्रेंडली कदम उठाए जा रहे हैं। एनपीएस एज अ प्रोडक्ट समझेंगे आपसे बाद में, लेकिन उससे पहले अटल पेंशन योजना जो मेरे ख्याल से काफ़ी कम खबरों में रहती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक ऐसा मौका है रिटायरमेंट प्लानिंग करने का। इसमें लगभग 1 से 5 हज़ार रुपये तक की आपको पेंशन भी मिल सकती है। कुछ इस स्कीम के बारे में बताइएगा कि इसमें निवेश एक तो कैसे किया जा सकता है, ये निवेश इसमें आप करते हैं तो इसके पैसे कहाँ लगते हैं, कैसे आपको पेंशन मिलती है, क्या स्ट्रक्चर है अटल पेंशन योजना का। अटल पेंशन योजना ये जो एक स्कीम है, उसमें आप 18 से 40 साल तक के बीच में अगर आप हो, तो उसमें आप एक एंट्री ले सकते हो। अब इसमें इसका लक्ष्य ये है कि आप जब 60 साल के हो जाए, उसके बाद आपको एक पेंशन मिलेगा और पेंशन की रकम हर महीने 1000 से 5000 रुपये तक हो सकती है। तो आपको ये चूज़ करना है जब आप निवेश करें, कि आपको हर महीने कितना पेंशन चाहिए और उस मुताबिक आपका कंट्रीब्यूशन होगा। ये स्कीम का जो फोकस है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इसीलिए ये जो पेंशन की रकम है, क्योंकि देखिए ये गारंटीड अमाउंट है। अगर आपने एक्स अमाउंट डाला फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स आपके एज के मुताबिक, तो आपको एक स्पेसिफिक पेंशन मिलेगा ही। तो ये आपको समझना है कि इसीलिए इस पेंशन को 1000 रुपये से 5000 रुपये तक रखा है पर मंथ, जो खास करके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए ये एक अच्छी रकम साबित हो सकती है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल रिटायरमेंट प्लानिंग। क्योंकि देखिए, अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्शंस के जो है उसको एक्सेस नहीं है, तो ये एक शुरुआत होती है जहां पर आप एटलीस्ट एक मिनिमम बेसिक पेंशन का आयोजन कर सकते हैं। अब ये बेस्ड ऑन योर एज, आपको 60 साल तक हर महीने कंट्रीब्यूशन करना है। अब डिपेंडिंग ऑन योर एज और कितना पेंशन चाहिए, आपका एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट तय होगा और फिर हर महीने आपको वो अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है और 60 साल हो जाने के बाद आपको आपका तय किया हुआ पेंशन हर महीने मिलेगा। तो ये एक ओवरऑल स्कीम का पूरा ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है। तो लॉजिक यही है कि आप जब अर्निंग्स कर रहे हो, तब आप उसमें निवेश कीजिए और फिर आपको अपने ओल्ड एज में एक पेंशन मिलेगा। अब जैसे हमें पता है कि एनपीएस में अगर आपको निवेश करना है तो एनपीएस का खाता खोलना होगा, तमाम तरह के बैंक्स हैं जहां पर आपको ये सुविधा दी जाती है। अगर एपीवाई में निवेश के लिए आपको खाता खोलना है तो इसका प्रोसेस क्या होगा और क्या एनपीएस की तरह यहाँ पर भी अलग अलग खाते हैं, टियर 1 टियर 2 अकाउंट, जिसके ज़रिए आप निवेश की प्रक्रिया अपनी कर सकते हैं जारी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होगा एपीवाई में, किस तरह से कितने लंबे समय तक लॉक इन की, इसमें भी क्या एक कंडीशन है जैसे कि हम एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में देखते हैं। नहीं, देखिए ये एज कंपेयर टू एन एनपीएस, आपके पास कोई मल्टीपल अकाउंट्स नहीं होता, एक ही अकाउंट होता है अटल पेंशन योजना का। और सबसे इजी वे है कि आप अपने बैंक में जाके इसे खोल सकते हैं, यानी कि इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बैंक आपको ये पेंशन योजना की सुविधा देता है। और अगर आप ओवरऑल फिगर्स देखें, तो अटल पेंशन योजना का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नॉर्मल बैंक से ही आता है। तो आप बैंक में जाके ये स्कीम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अगर यंग एज में ज्वाइन करते हैं, तो आपको ज़्यादा समय तक अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि मान लीजिए आपने 20 साल में स्कीम में ज्वाइन किया, तो आपको कंट्रीब्यूशन 60 इयर्स तक होगा। और अगर आपने जितना जल्दी ज्वाइन किया, रकम कम होगी पर मंथ। और ये रकम इज बेस्ड ऑन द पेंशन
जो आपको चाहिए। तो मान लीजिए आपको 5,000 का पेंशन चाहिए, तो उसमें जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर्ड टू अगर आपको 2,000 पर मंथ का पेंशन चाहिए। तो ऐज और कितना आपको पेंशन चाहिए, उसके मुताबिक आपका जो प्रीमियम यानी कि आप जो अमाउंट भरते हैं हर महीने, वो तय किया जाता है और ये आपको अपने नॉर्मली तो आपके बैंक अकाउंट से ही चला जाता है, तो इसमें जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये एक एनपीएस से अलग है, क्योंकि एनपीएस में आपको जितना चाहे उतना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एनपीएस में गोल यही है कि आप अपना कॉर्पस बड़ा करें और उसमें से फिर एट द एज ऑफ 60 एंड लेटर उसमें से आप एक पेंशन आप ले सकते हैं और उसमें एक लमसम भी विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये जो अटल पेंशन योजना है, उसमें क्योंकि पेंशन ₹5,000 पर मंथ तक रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो वही डिटरमाइन करता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे और आपको 60 साल तक जब आपकी एज हो जाए तब तक कंट्रीब्यूट करना है। तो मान लीजिए आपने 35 में जॉइन किया, तो आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड उस हिसाब से गिना जाता है। अ, क्या एनपीएस की तरह अटल पेंशन योजना में अगर आप पैसे लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है? नहीं देखिए इसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो एनपीएस में 50,000 का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट है, वो सिर्फ और सिर्फ एनपीएस के लिए है और यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि क्योंकि पेंशन की अ, जो रकम आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी इतना छोटा है, तो उसमें ये टैक्स बेनिफिट का जो पूरा दायरा है या पूरा जो कैलकुलेशन है, वो इसमें लागू नहीं पड़ता है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो टारगेटेड इसमें जो लोग हैं, वो वही है कि जो बड़ी-बड़ी रकम नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, तो उनके लिए भी एक स्पेसिफिक पेंशन योजना हो और इसीलिए इसमें अगर आप कंट्रीब्यूशन भी देखें तो बहुत छोटी रकम होती है। तो इसीलिए आपको जब आप अटल पेंशन योजना को देखते हैं, उसे एक दूसरी तरह से देखना है एज़ कम्पेयर्ड टू दी नेशनल पेंशन सिस्टम। चलिए, तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर पेंशन जो आपको मिलेगी एपीवाई के तहत वो सीमित होगी और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप रिटायरमेंट की पूर्णतः प्लानिंग करना चाहते हैं तो एनपीएस को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और अर्नव सर, क्या हमारे पास एपीवाई और एनपीएस दोनों एज प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में हम जगह दे सकते हैं रिटायरमेंट के लिए? मतलब इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं और भी निवेश के विकल्प हैं, लेकिन अगर किसी को दोनों को ही शामिल करना है तो कैसे किया जाए? नहीं देखिए आप एज़ इन योर पोर्टफोलियो आप मल्टीपल ऑप्शंस या स्कीम्स चूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपको अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करना है। तो अगर आपके पास कोई और विकल्प ना हो और आप बड़ी रकम नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो नॉर्मली आप अटल पेंशन योजना के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए भी बड़ी रकम है और उसे आप निवेश करके एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तब आप एनपीएस या इवन म्यूचुअल फंड्स या दूसरे ऑप्शंस को के बारे में आप सोचेंगे कि जिससे आप एक बड़ा पोर्टफोलियो बना सकें और अपना कॉर्पस भी बढ़ा सकें। तो ये सब मल्टीपल चॉइसेस पोर्टफोलियो में रखने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको प्लानिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप किस इन्वेस्टमेंट से कौन से गोल को अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो, म्यूचुअल फंड हो या एनपीएस हो या एपीवाई हो, ये सभी को सिर्फ और सिर्फ एक बार जोड़ने के लिए अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए, उनके लिए एक स्पेसिफिक स्थान होना चाहिए। क्योंकि ये जो खास करके पेंशन प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें एक कमिटमेंट भी लंबा होता है और वो उसमें से फिर आप थोड़े समय बाद निकल नहीं सकते। यानी कि ये एक डिफिकल्टी है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है और खास करके आपके रिटायरमेंट के लिए। तो ये आपको समझ के फिर चूज़ करना है कि मेरे लिए कौन-सा ऑप्शन सबसे अच्छा है और वही आप चूज़ करेंगे अपने पोर्टफोलियो।
ऑलराइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के लिए एनपीएस और एपीवाई दोनों ही तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि आप इस तरह के डेडिकेटेडली रिटायरमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी तरह के विकल्प हैं जिनके ज़रिए आप इस गोल को पूरा कर सकते हैं, और इन सभी गोल्स की प्लानिंग हम अपना फाइनेंस मिनिस्टर में रोज़ाना करवाते हैं। तो फिलहाल अर्नब जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से इस मुद्दे पर बातचीत की, एपीवाई समझाया, रिटायरमेंट के लक्ष्य को समझाया। लेकिन हमें फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, और ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल क्योंकि लगातार हम शो में शामिल करते हैं, तो ब्रेक के बाद भी करेंगे, लेकिन शेयर बाजार सबका अधिकार हमारी खास मुहिम के जरिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।